भवन निर्माण एवं उत्तर प्रदेश यूनियन मजदूर का आज 11वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल थे। उन्होंने मजदूर को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि मजदूर अगर ना हो तो वे भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर आज भारत में हर जगह विकास हो रहा है तो वो मज़दूरों की बदौलत ही हो रहा है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मज़दूर जो हैं वो विश्वकर्मा के साक्षात रूप हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनका उज्जवल भविष्य के लिए अनेक योजनाएं लागू करके इनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में किसी भी कोने में अगर मजदूर उत्पीड़न की घटना होती है और कोई अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो निस्संदेह आप मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं हमेशा आपकी उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों को दंडित कराने का कार्य करूंगा। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अतिथि इंजीनियर अश्वनी राय एवं शशिकांत ने कहा कि मजदूरों को काम शुरू करने के पहले मालिकों से अनुबंध पत्र जरूर बनवाए, बिना अनुबंध के बिना भी कार्य न करें। इंजीनियर सतीश सिंह ने कहा कि मजदूरों को अगर काम का एक रेट निर्धारण कर काम करना चाहिए, जिससे काम के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्रीमेंट कर काम करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने कहा कि भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन असंगठित मजदूरों का एकमात्र संगठन है जो निरंतर 11 वर्षों से मजदूर उत्पीड़न व शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है। आज 20 दिसंबर है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दुनिया में ये लड़ाई हमेशा चल रही है कि श्रम शक्ति का स्थापन होगा। या वो लोग जो पूरी दुनिया के साथ अपने दिमाग से खिलवाड़ करते हैं उनका स्थापन होगा। भारत की ये हमेशा सोच रही है कि दुनिया का विकास हमेशा खून पसीना बहाने वालों के द्वारा हुआ। मेहनत कश जमीन से जुटे हुए लोग ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसलिए मुझे इस भारतीय भवन निर्माण संगठन के कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा। हम जो कुछ भी विकास देखते हैं उसमें सिर्फ महीनों लोगों की मेहनत कमाई ही उसका हिस्सा होती है। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत के आधार पर, खून पसीने के आधार पर किसी भी देश के विकास का इतिहास लिखते हैं। सिर्फ भूमि निर्माण मजदूर ही नहीं बल्कि जो अन्य विभिन्न प्रकार के ऐसे जबरदस्ती के लोग हैं उन सबका हम लोग सम्मान करते हैं और इसीलिए हमने इनके प्रतीक और आदर्श के रूप में विश्वकर्मा महाराज को अपने संस्कृति में स्थान दिया। हम मई दिवस नहीं मनाते हैं, हम विश्वकर्मा पूजा करते हैं 17 को। और आप इससे समझ सकते हैं कि हमने मेहनत कश लोगों को भगवान का दर्जा दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है इनके बीच में आकर के। इन्हें इनकी मेहनत और इनके खून पसीने का मूल्य मिलना चाहिए। इनका शोषण बंद होना चाहिए। सरकारी नौकरी में लगे हुए लोग नहीं होते हैं, इनके भविष्य सुनिश्चित होने चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से पूरी तरह संकल्पित है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो अपनी ज़मीनों से उजड़ करके लौट करके हम लोगों के पास आए, हमने उन सबकी बेहतरी के लिए प्रयास किया। और अब तो पूरे देश में हमारी सरकार ने ऐसे श्रम कानूनों की और श्रम प्राविधानों की स्थापना कर दी है जिसमें कोई भी ऐसा श्रमिक भवन निर्माण के कार्य से हो या अन्य भी किसी कार्य से हो, सिर्फ 50 रुपए की 3 साल की 3 किस्तें दे करके जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर प्रकार की योजना का लाभ ले सकता है। एक पंजीकृत श्रमिक को इसके पहले तो छोड़ दीजिए दुनिया के किसी देश में
आज इतने सुव्यवस्थित लाभ की व्यवस्था नहीं है जितनी कि हमारी भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हम इन्हें आश्वस्त करने आए हैं कि देश का वर्तमान शासन उनकी पीड़ा को, उनकी समस्याओं को बखूबी समझता है और हर कदम पर उनके साथ है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर। Audio Jungle।